हेलो एवरीवन, बिटसेट 2024 वोकैबुलरी सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कुछ और नए वर्ड्स के बारे में जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जानना बहुत जरूरी है। बिटसेट एग्जाम में आपसे इंग्लिश से रिलेटेड एनोनिम्स, सिनोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चंस में अक्सर स्टूडेंट्स काफी चैलेंजेस फेस करते हैं, लेकिन हम इस सीरीज के माध्यम से आपको ये वर्ड्स बहुत ही इजीली सिखा रहे हैं। इसलिए वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फॉर रेगुलर अपडेट्स। साथ ही इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक के पूरा देखिएगा, जिससे कि आप कोई भी इंपॉर्टेंट चीज को मिस ना कर दें। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, अगर आप अपनी लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश की प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे LR एंड इंग्लिश रैंकर्स बैच को देख सकते हैं। इन सभी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगी। अगर बात करें कि इसमें आपको क्या चीजें प्रोवाइड की जा रही है, तो आपको यहाँ पे LR एंड इंग्लिश से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले पार्ट पर फोकस किया जा रहा है। इसलिए इस कोर्स को आप डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा। ये आपके LR एंड इंग्लिश के स्कोर को भी बूस्ट करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। और अगर आपको कोई भी कोर्स रिलेटेड क्वेरी है तो आप इस गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आज के सबसे पहले वर्ड के बारे में। तो फर्स्ट वर्ड है एनाक्रोनिज्म। एनाक्रोनिज्म का मतलब है समथिंग दैट इज नॉट इन इट्स करेक्ट हिस्टोरिकल टाइम फ्रेम, यानी कि वो जो कि कोई एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, क्रोनोलॉजी है, उसके एक ऑर्डर में नहीं है, उससे जो है एक हटके एक एक्सेप्शन है, उसको हम एनाक्रोनिज्म कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक पर्सन है या कोई इवेंट है, अगर वो उसके किसी रॉन्ग टाइम पीरियड में है, यानी कि अगर उसका जो है एक टाइम पीरियड है और एक कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो वहां पे एनाक्रोनिज्म जैसी सिचुएशन आ जाती है। एग्जांपल्स के जरिए देखते हैं। इन टुडेज कंप्यूटर वर्ल्ड अ फ्लॉपी डिस्क इज एन एनाक्रोनिज्म, यानी कि अगर हम आज के फास्ट मूविंग वर्ल्ड की बात करें जहां पे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और AI जैसी चीजें इवॉल्व कर चुकी है, वहां पे अगर आज कोई भी फ्लॉपी डिस्क की बात करे तो वो जो है सुनने में काफी अटपटा सा लगता है। ये कैसी गुजरे जमाने की बात कर रहे हैं? तो ये जो गुजरे जमाने की बात कर रहे हैं, यानी कि जिसका आज के टाइम पे कोई भी रेलेवेंस नहीं है, इस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी को कहते हैं एनाक्रोनिज्म। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड को देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कैकोफनी। कैकोफनी का मतलब होता है हार्श, डिस्कॉर्डेंट और मीनिंगलेस मिक्सचर ऑफ साउंड्स, यानी कि जो भी तीखी या चुभने वाली आवाज होती है या शोर शराबा नॉइज होती है ना, उसको कैकोफनी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स इट सीम्स एज दो द डॉग्स इन आवर neighborhood bark together to create a cacophony that wakes me up every morning। तो बेसिकली यहाँ पे जो व्यक्ति है, जो पर्सन यहाँ पे बता रहा है अपने बारे में, वो कह रहा है कि यहाँ पे जो डॉग्स है उसके एरिया में रहते हैं, नेबरहुड में, उसे कभी कभी लगता है कि वो सभी इकट्ठा होकर के एक साथ भौंकते हैं और कुछ इस प्रकार की आवाज करते हैं जिससे कि उसकी नींद टूट जाती है। तो ये जो अलग अलग तरह की नॉइज होती है, जो तीखी और चुभने वाली आवाज होती है, यही जो है कैकोफनी कहलाती है। थर्ड वर्ड है डाइकोटमी। डाइकोटमी का मतलब होता है डिवीजन इनटू टू पार्ट्स और इनटू टू कॉन्ट्राडिक्टरी ग्रुप्स, यानी कि ऐसे दो पर्टिकुलर ग्रुप्स जो एकदम ही अपोजिट है, एकदम ही विरोधी है और साथ ही साथ जो है वो एक साथ जो है सहमत नहीं होते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं वो आपको एक विरोधाभास नजर आता है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है, इसे ही डाइकोटमी कहा जाता है। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। द कॉन्फ्रेंस फोकस्ड ऑन द डाइकोटमी ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट एजुकेशन, यानी कि यहाँ पे एक डिबेट हो रही थी कि क्या वो पब्लिक एजुकेशन की तरफ बढ़े या प्राइवेट एजुकेशन की तरफ। कॉन्फ्रेंस में इसकी ये पर्टिकुलर थीम सेट की गई थी और यही बेसिकली एक जो डिफरेंस यहाँ पे एस्टैब्लिश कर रहा है, यही जो है डाइकोटमी है, जहाँ पे दो ऑपोजिट आपको टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। फोर्थ वर्ड देख लेते हैं, एनकोमियम। एनकोमियम का मतलब होता है वार्म, ग्लोइंग प्रेज, स्पेशली अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज। बेसिकली किसी की तारीफ करना और फॉर्मल वे में करना ही जो होता है उसे एनकोमियम कहा जाता है। अभी एक सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर आपको कोई सम्मान दिया जा रहा है या पुरस्कार दिया जा रहा है, तो ये फॉर्मल तरीके से दिया जा रहा है, यानी कि आपके काम की आपकी तारीफ की जा रही है, जिससे स्वीकार किया गया और जिसके जरिए आपको जो है पुरस्कृत किया गया। तो ये जो बेसिकली हुआ है, ये है एनकोमियम। He received encomiums from literary critics for his new book, यानी कि एक ऑथर है, उसकी एक नई किताब आई है और जिसे काफी ज्यादा जो लिटरेरी क्रिटिक्स होते हैं, आलोचक होते हैं, उन्होंने उसकी काफी सराहना की है, काफी तारीफ की है। तो यही जो पर्टिकुलरली फॉर्मल वे में कहा गया, यही एनकोमियम वर्ड कहलाता है।
होपफुली आपको अभी तक के जो 4 वर्ड्स हमने समझे हैं वो अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे, और ये वर्ड्स ध्यान दीजिएगा कि इन वर्ड्स को आप अच्छे से समझिए, जिससे कि आपको बढ़िया तरीके से याद हो जाए, और अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उन्हें इजीली टैकल कर पाए। चलिए 5th वर्ड की तरफ चलते हैं। 5th वर्ड है फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब क्या होता है? फास्टिडियस होता है एक्सेसिवली पर्टिकुलर, डिफिकल्ट टू प्लीज, पेंसटेकिंग, मेटिकुलस, रिक्वायरिंग एक्सेसिव अटेंशन टू डिटेल, यानी कि जिसमें जो है काफी ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं, जो थका देने वाली चीज होती है, और जिसमें जो है काफी दिमाग लगाना होता है, एक एक चीज जो है काफी ज्यादा फाइन डिटेल में होती है, वो पर्टिकुलर चीज कहलाती है फास्टिडियस। एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं, द डिजाइन्स आर फेमस फॉर देयर फास्टिडियस अटेंशन टू डिटेल, यानी कि यहाँ पे जो डिजाइन है उसमें जो है काफी बारीकी से जो है आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, एक एक चीज जो है काफी इंट्रिकेट है, यानी कि उसकी जो है काफी एक वैल्यू है, एक एक डेफिनेशन है, मीनिंग है। तो जब आप बारीकी से जब इसे देखेंगे, एनालाइज करेंगे, और अगर आपके पास में वो रिक्वायर्ड नॉलेज होगा, तो डेफिनेटली आप जो है इस पेंटिंग के जो हिडन मीनिंग है, इसके अर्थ को समझ पाएंगे। तो यही चीज जिसको इतनी बारीकी से करना पड़ेगा और जिसमें जो है काफी एफर्ट्स लगेंगे, यही कार्य कहलाता है फास्टिडियस। होपफुली आपको ये वर्ड भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है गैरुलस। गैरुलस का मतलब क्या होता है? गैरुलस मतलब होता है टॉकेटिव या वर्डी या रैम्बलिंग, बेसिकली यानी कि जो बहुत ज्यादा बोलता है ना, वो कहलाता है गैरुलस। एग्जाम्पल है, हर गैरुलस नेबर क्विकली स्प्रेड द न्यूज, यानी कि जो उसका पड़ोसी था उसने जो है बहुत तेजी से ये न्यूज को जो है फैला दिया। यानी कि कहते हैं ना कि शहर में जब आपकी कोई भी खबर जो है आपकी तरफ फैल जाती है, तो उसे जो है कोई ना कोई तो बताते ही होगा, और वो जो है एक दूसरे से होते हुए वो खबर जो है फैल जाती है। इसलिए ये व्यक्ति जो है पर्टिकुलरली जो उसका नेबर है, वो काफी बातूनी है, काफी टॉकेटिव है, और उसने जो है इस बात को जो है इधर उधर फैला दिया। यानी कि जो बातूनी और टॉकेटिव कहलाता है, वही जो है गैरुलस का मीनिंग होता है। तो आपको ये वर्ड भी क्लियर हो गया होगा। अब जो हमारा 7th टर्म है वो है हैरेंग। हैरेंग का मतलब क्या कहलाता है? लॉन्ग इंटेंस वर्बल अटैक, स्पेशली व्हेन डिलीवर्ड पब्लिकली, यानी कि किसी भी स्पीच में जब आप पब्लिकली उसे डिलीवर कर रहे हैं, तो आप जो है एक अटैक करते हैं, यानी कि आप किसी का क्रिटिसिज्म करते हैं या किसी की आलोचना करते हैं, तब जो है वो हैरेंग वर्ड का मीनिंग कहलाता है। एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं, द मिनिस्टर कंटिन्यूड हिज हैरेंग ऑन द इविल्स ऑफ सोसाइटी, यानी कि जो भी एक सोशल यहाँ पे इविल्स है, सोसाइटी में जो कुप्रथाएं हैं, उस पर जब मिनिस्टर ने अटैक किया वर्बली, तो बेसिकली वो क्या कह रहा है कि ये जो है हैरेंग है। मान लीजिए कि मिनिस्टर कह रहा है कि करप्शन इज बैड फॉर द सोसाइटी, यानी कि वो करप्शन पे अटैक कर रहा है, यानी वो जो स्पीच बोल रहा है वो जो है कहलाएगा हैरेंग। होपफुली आपको ये वर्ड भी क्लियर हो गया होगा। हमारा 8th वर्ड है लेजर्डमेन। लेजर्डमेन का मतलब क्या कहलाता है? स्लाइट ऑफ हैंड मैजिक एज परफॉर्म्ड बाय अ मैजिशियन, ट्रिकरी या डिसेप्शन। बेसिकली अगर शुद्ध हिंदी में समझे तो इसका मतलब होता है हाथ की सफाई, यानी कि कितनी सफाई से जो है कोई ट्रिक कर रहा है या कोई किसी को जो है एक तरह से उलझा रहा है, तो वो जो ट्रिकरी कह रहे हैं ना, तो ये बेसिकली जो है यही चीज कहलाती है लेजर्डमैन। अब एग्जांपल के जरिए देखते हैं, व्हेन द कार सेल्समैन वांटेड टू सेल अ कार, ही ऑफन यूज्ड लेजर्डमैन टू मेक इंडिविजुअल्स बिलीव दैट दे वर गेटिंग द बेस्ट डील इन टाउन। यानी कि एक कार है, सेल्समैन वो क्या है कि उसको जो है अपनी सेल्स करनी है, उसको अपनी कार बेचनी है, तो उसने जो है काफी अच्छे तरीके से बताया कि इसकी देखिए कि क्या क्या खूबी है, ये लाल रंग की काफी पॉश कार है, और ये दिखने में इतनी अच्छी है, इसके इतने बढ़िया बढ़िया फीचर्स हैं, और इस जैसा तो कोई नहीं है। तो जितनी सफाई से उसने ये सब चीजें समझाई, सामने वाले को कन्विंस कर लिया, तो बेसिकली ये जो एक्शन है यही लेजर्डमैन कहलाता है। तो हमें ये वर्ड भी अच्छे से क्लियर हो गया है। हमारा जो है नेक्स्ट टर्म है मैवरिक। मैवरिक का मतलब क्या होता है? रेबेल या इंडिविजुअलिस्ट या डिसेंटर, यानी कि जो एकदम भीड़ से हटके करता है, काम करता है ना, वो मैवरिक कहलाता है। इसका एग्जांपल है, रोहन्स मैवरिक बॉस हैज मेड हिज फॉर्च्यून बाय यूजिंग अ सेलिंग स्ट्रेटेजी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज कॉम्पिटिटर्स। यानी कि जो रोहन का बॉस है
उसने जो भी अपनी फॉर्च्यून बनाई है उसने वो टेक्निक्स अप्लाई की है जो कि उसके कॉम्पिटिटर्स से उसको बेहद अलग करती है। यानी कि उसने काफी यूनिक स्ट्रेटेजीज अप्लाई की अपने बिजनेस में, जिससे कि आज वो वहां पे पहुंच गया है जहां पर बहुत ही कम लोग पहुंच पाते। तो ये हमने जो है मैवरिक के मीनिंग को समझा, यानी कि काफी यूनिक और काफी डिफरेंट। ठीक है, इसको पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट दोनों में ही हम समझ सकते हैं। 10th टर्म जो हमारा आज का लास्ट वर्ड है वो है ऑस्टेंटेशियस। ऑस्टेंटेशियस का मतलब क्या होता है कि प्रेटेंशियस या बोस्टफुल शोइनेस, यानी कि जब आप किसी चीज का बड़ा चढ़ा करके कहते हैं या दिखावा करते हैं मेजरली, तो वो जो है ऑस्टेंटेशियस वर्ड कहलाता है। एग्जाम्पल है द ब्राइड बोर एन ऑस्टेंटेशियस वेडिंग ड्रेस, यानी कि ब्राइड जो थी, दुल्हन थी, उसने जो है काफी ज्यादा जो है दिखावा करते हुए जो है जो भी ड्रेस पहनी थी उसमें जो है काफी ज्यादा चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व थी, जैसे कि ज्वेलरी वगैरह, या जो ड्रेस थी वो भी जो है काफी हेवी वर्क की बनी हुई थी, है ना। तो इसमें कह सकते हैं कि ये तो एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट हो गया, लेकिन जो जैसे कि दूसरे कॉन्टेक्स्ट में भी जो लोग काफी दिखावा करते हैं तो वहां पे जो है वो काफी ऑस्टेंटेशियस यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं। तो होपफुली आपको ये चीज भी क्लियरली समझ में आ गई होंगी। हमने आज 10 वर्ड्स जो है जाने हैं, ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हमने मीनिंग देखे, हमने उनका जो है यूजेज भी देखा। अब चलिए हम आपके लिए ऐसे ही लगातार कंटेंट अपने चैनल पर लाएंगे, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया लाइक करें। साथ ही अपनी LR&D इंग्लिश की प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए आप हमारा LR&D इंग्लिश रैंकर्स बैच भी देख सकते हैं। इसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।